शब बारात क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमत अल्लाह व बरकातहू। क्या है शब बारात? आज का दिन शाबान का महीना शुरू हो गया है और यही महीने में शब बारात है। शब बारात का मतलब होता है शब। शब जो है वो फ़ारसी अल्फाज है और उसके माने होते हैं रात के। और बारात का मतलब होता है छुटकारा या निजात पाना, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला ने बेशुमार गुनाहों को जहन्नम से निजात अता फरमाई है। बेशक इस रात अल्लाह ताला ने गुनाहों से मग़फ़िरत फरमाई है, निजात अता फरमाई है, इसलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। इस रात में बहुत से फ़ैसले होते हैं, जैसे कि आने वाले साल में कौन पैदा होता है, किसकी वफ़ात होती है, इसकी सारी फ़हरिस्त तैयार की जाती है इसी रात, जिसे हम शब बारात कहते हैं। बंदों के रिज़्क़ का फ़ैसला होता है। सच्चे दिल से तौबा करने वाले के गुनाह माफ़ किए जाते हैं, इसलिए इसे शब बारात कहा जाता है। गुनाहों से निजात पाना या छुटकारा पाना। जैसा कि शाबान के 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब बारात जो है वो गुनाहों से निजात दिलाती है। बेशक इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात को हर चीज़ का फ़ैसला होता है और अल्लाह ताला मखलूक में तक़सीम रिज़्क़ फरमाता है। पूरे साल में उनसे होने वाले आमाल और पैदा होने वाले इंसान जिनकी वफ़ात होने वाली है, ये सारे फ़ैसले इसी रात किए जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस रात के बयान से फ़रमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इस रात में ये होता है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होना है और मरना है, ये सब लिखा जाता है। जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर है, इनको इत्तला दी जाती है, जितना रिज़्क़ मखलूक को इस बरस में मिलेगा सब लिखा जाता है। इस 15वीं रात अल्लाह ताला ने सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमानों पर तशरीफ़ लाते हैं। बेशक ये रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। बेशक इस रात अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है। बेशक इस रात अल्लाह ताला फरमाता है कोई बंदा है ऐसा जो हमसे बख्शिश मांगे और उसको बख्श दिया जाए। कोई रिज़्क़ मांगे तो हम उसको रिज़्क़ देंगे। कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ किया जाएगा। कोई अपने गुनाहों और मुसीबत से तंग आकर उससे छुटकारा मांगे तो उसकी मुसीबत को दूर किया जाएगा। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं, बस बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। 15वीं तारीख को रोज़ा रखें, अल्लाह ताला की इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। बेशक इस रात अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह इस रात गुनाहों को माफ़ फरमाता है। बेशक इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि यही रात में हर एक चीज़ तय होना है, हर एक चीज़ अगले साल तक लिखना है। हमारे रिज़्क़ हो या औलाद हो या ज़िंदगी हो या मौत हो, बेशक इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। बेशक शब बारात की रात माफ़ी की रात है,
मग़फ़िरत की रात है, शफ़क़त की रात है। इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाहों से मग़फ़िरत फरमाता है, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। हम सब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने आने वाले साल के लिए अच्छे आमाल, अच्छा रिज़्क़, अच्छी औलाद, सेहत, सब इस रात तय होना है। इसलिए इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। या अल्लाह, या रसूल, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ करें, इनके ज़रिए दुआ करें। बेशक अल्लाह ताला रहीम है, करीम है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गुनहगार बंदे हैं, आपके वसीले से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे। शिर्क, झूठ, किना, चुगली, गीबत, चोरी, शराब, जिनाकारी, ये सब के गुनाहों को बख्श दे मेरे मौला। जो गाली गलौज करते हैं, जो झगड़े लड़ाई करते हैं, उनके गुनाहों को बख्श दे मेरे मौला। इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और आने वाले साल में हमें अच्छा रिज़्क़, अच्छी सेहत, औलाद और मुसीबत से छुटकारा दे मेरे मौला। आने वाली ज़िंदगी में हमें अपनी नेमतें से नवाज़ दे मेरे मौला। हमारे रिश्तेदारों, अज़ीज़ व दोस्त व अहबाब को भी अपनी हिफाजत फरमा मेरे मौला, उनके गुनाहों को भी बख्श दे मेरे मौला। हमारे वालिदैन का साया हम पे सलामत रखना मेरे मौला, उनके रिज़्क़ व हलाल करना मेरे मौला। मेरे भाइयों को रोज़ी में इजाफ़ा करना मेरे मौला, इनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता करना मेरे मौला। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा मेरे मौला, जो बे औलाद है उनको औलाद दे, जो बीमारी में मुब्तला है उनको शिफा दे मेरे मौला। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपने लिए और अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआएं करें, अपने मुल्क के लिए दुआएं करें। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएं, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को बख्श देता है। आमीन।